शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत पर अलग से बात करूंगा, उनके व्यक्तित्व पर भी, भाषा पर भी, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि सांसदों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ की डील की गई, एडवांस में 15 करोड़ दिए गए, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेजा गया, नांदेड़, पुणे समेत 3 लोकेशन पे प्राइवेट जेट भेजे गए। इस पर महुआ मोइत्रा ने ये बात कही है कि सिर्फ 15 करोड़ सस्ते में क्यों जा रहे हैं, यकीन करो कि हमारे वाले को 4 करोड़ दिए गए, हमारे वालों को, और अगले 36 महीनों तक हर महीने 1 करोड़ देंगे, हनी प्लस मनी। दोनों तरफ के आरोप हैं। इस तरफ का आरोप है कि शिवसेना अपनी विचारधारा से हट गई है, इसलिए हम पार्टी से अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ से आरोप है कि साहब आप पैसे के लालच में जा रहे हैं या अपनी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। हर कोई आदमी जब, खास करके सांसद या विधायक जब टूटता है, तब वो 3 कारण देता है। एक कारण होता है कि जो पब्लिक डोमेन में अपनी इमेज को बचाने के लिए उसे देना पड़ता है कि मैं टूट रहा हूं, मैं किस वजह से टूट रहा हूं। एक कारण होता है कि जो आजकल लीगल रेमेडीज में स्पीकर को चिट्ठी में वगैरह लिखना पड़ता है, और वो एक कारण उनको देना पड़ता है ताकि वो लीगली साउंड रहे, पॉलिटिकली साउंड रहे। और तीसरा कारण जो होता है वो असली कारण होता है टूटने का। उसमें से वो असली कारण में से कुछ ही चीजें निकल कर बाहर आ पाएगी, क्योंकि बाकी चीजें तो कभी हम ना साबित कर पाएंगे, ना उसको साबित करने का कोई तरीका आज तक इजाद हुआ है। क्योंकि नरसिंह राव के समय पे जो झारखंड ब्राइबरी केस हुआ था, जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था, उसमें तो दिखाई दिया था कि भाई कहां से पैसा ट्रांसफर हो गया, उनके घर कैसे अचानक बन गए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें दिख गई थी। आजकल वो दिखना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसके लिए वो सारी चीजें कभी साबित हो नहीं पाएगी। वो है नहीं है वो भी हम कभी उस पर कह नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। असली कहानी तो हमारे आज तक पर ये रोहित पवार ने दी है, हमारे जो रिपोर्टर ऋत्विक को। और ओपनली मैं तो कहता हूं इनको, जो सांसद हैं, डिफेमेशन सूट करे, माना नहीं करे। उन्होंने कहा 85 करोड़ 85 करोड़ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग सर्टेन अमाउंट एडवांस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25% कमीशन ऑन ऑल द डेवलपमेंट फंड्स। ये मुझे लगता है सबसे खतरनाक। देखिए पैसा कितना हुआ कोई प्रूव नहीं कर पाएगा, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स जो हो रहे हैं, आप हर नेता से पूछे, उनको प्राइवेटली पूछे, एमपीज को, हिमांशु जी पूछते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, विपक्षी नेता को पूरी पूछिए, सरकारी डेवलपमेंट फंड जो हर नेता का अधिकार है एज एमपी, एमएलए, म्युनिसिपल काउंसिलर, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको वो फंड देरी से मिलते हैं या मिलते नहीं टाइम पर, सरकार में हो मिलते हैं। और किस में जा रहे हैं? महाराष्ट्र में मैक्सिमम रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में। और रोड कॉन्ट्रैक्ट में डील क्या होती है? जो बंदा जो रोड वो आपका आदमी होता है और आपको 25% उसका मिलता है। ये फिक्स्ड है, एक रेट कार्ड बन गया है महाराष्ट्र में इसको लेके, और अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है। बहुत ही लेमन और वैसा क्वेश्चन लग सकता है, इट माइट साउंड स्टूपिड, इतना कैश आता कहां से? और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, ये आरोप हैं, और कैसे दिया जाता होगा, आई डोंट नो वो, क्योंकि ये अटैची बार बार चलता है। बट ये अगर किसी भी तरह की, मैं आरोपों के संबंध में कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं ऐसा हुआ या नहीं, साहिल जी ने भी ये कहा कि हुआ भी होगा तो साबित करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये देते कैसे हैं? मतलब कैसे उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता कभी भी? इतना बड़ा कैश ले जाया कहां जाता है? नहीं, इसमें 2 चीजें। एक तो आप देखिए, मैं आ रहा हूं साहिल। नहीं, एक तो आप देखिए, पहले तो नहीं कैश में दिया जाता है, आप स्ट्रेट, द कमीशन कैन बी डन थ्रू अ बेनामी कंपनी। आप 3-4 कंपनी करिए, आपके लोगों को रखिए। अर्लियर इट यूज्ड टू आल्सो देयर वाज अ दुबई रूट, हवाला चलता था। अब हवाला पर कंट्रोल कितना होता है नहीं, बट हवाला रूट इज स्टिल देयर। Many of these MPs have नहीं, yes, it is done. It is all. राजदीप जी, एक छोटी सी चीज ये है, 2008 के असेंबली इलेक्शन के बाद भी, आपको शायद वो स्टोरी याद होगी, कुलदीप और साहिल को नहीं होगी, 2008 के असेंबली इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से 2.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए थे। और उस टाइम क्योंकि 500 और 1000 के नोट, दिल्ली मेन 11 अशोका रोड से, अब उस पे एक इंक्वायरी बैठाई गई, पूरा सेटअप हुआ, एक प्राइवेट एजेंसी 2.5 करोड़ रुपए कर क्या रहे थे? चोरी हो गया, इलेक्शन फंड जो भी था। मतलब ये स्टोरी हुई थी ऑन एयर में, मैं वही कह रहा हूं। अब वो जो व्यक्ति जांच कर रहे थे, वो ये पूछ रहे थे भाई कैसे, तो उस टाइम हमने एक स्टोरी की थी कि 500 के नोट का वजन कितना होगा और 1000 के नोट का कितना वजन होगा अगर 2.5 करोड़ रुपए हो। 1 करोड़ जो नोट हैं उनका वजन अगर 1000 के नोट हैं तो 22 किलो होता था।
आप जो अब मैं वजन मैं उठा वो रहे नहीं थे कह ना, रहा, जो आप बेंच प्रेस कर रहे थे सिर्फ उससे आपकी ज्यादा बात कही है। है राजदीप जी। मैंने वो घटना हुई है, वो रिपोर्ट हुई है, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट की थी। मेरा इतना ही सवाल है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहां इन सब मामलों में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ लोगों के पीछे जाती है, वेरी गुड, सबके पीछे क्यों नहीं जाती? दैट इज द जॉब ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैं आपको उदाहरण देता हूं, और ये महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में वॉशिंग मशीन चल रही है, एक जो ये जो 6-7 लोगों को इकट्ठा करना, दिल्ली के एक होटल में बैठे थे ये पिछले 2-3 दिनों से, दिल्ली नहीं, नोएडा के। नहीं एक नोएडा के 5 स्टार होटल में बैठे थे, दे वर नॉट इन श्रीकांत शिंदे हाउस, नोएडा का होटल था। चलिए दिल्ली नोएडा हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास था। नहीं आई डोंट अब नाम मत लीजिए। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया। तो वहां बैठे थे। अब उनको वहां एक शिवसेना के एमएलए उनकी पहरेदारी या कर रहे थे। अब वो वही व्यक्ति है, जब वो शिवसेना में थे और उद्धव ठाकरे के बहुत करीब थे ये व्यक्ति, उन पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की केस थी, उनकी ईडी पर जांच चल रही थी, आईटी की जांच हो रही थी। जैसे ये शिंदे जी के गुट में गए हैं, सब केसेस आर इन कोल्ड स्टोरेज। नहीं देखिए ना, इंसेंटिव, मैंने लास्ट प्रोग्राम, कैरेट और स्टिक, मिठाई और मलाई, और उसके साथ डंडा भी होता है, ये दोनों को देख। ये डिफेक्शंस कुलदीप पहले से होते थे, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेशन से, इतनी खुल्लम खुल्ला, टीएमसी का तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। आप वहां जा रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी के घर, निशिकांत दुबे जी के घर बाहर बाइट्स दे रहे हैं। ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो थोड़ी तो शर्म हुआ करती थी, और शर्म भी चली गई। साहिल जी कुछ कैश में कह रहे थे, 2.5 करोड़ का जिक्र अभी यहाँ पर हिमांशु कह रहा था, शायद उसे वो स्टोरी याद होगी क्योंकि वो उसके बाद में हुई है। कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने शिकायत की थी कि जो इलेक्शन फंड आया था वो बैंक चोरी हो गई है। हालांकि मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि 2.5 करोड़ उस वक्त चोरी की शिकायत किसी ने जाकर की, वही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैंने ये सुनी। आप सभी को याद होगा, एक फिल्म आई थी नसरुद्दीन शाह की, माला माल ऐसा कुछ नाम था फिल्म का, उसमें माला माल ऐसा वाली, हाँ, तो परेश रावल वाली हो गई। इस फिल्म में क्या था कि नसरुद्दीन शाह को उनके जो दादा है उनकी संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन उसके लिए दादाजी ने एक शर्त रखी थी कि भाई तुमको महीने भर में 30 करोड़ खर्च करने हैं और खर्च करके दिखाने हैं किसी भी हालत में। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया था नसरुद्दीन शाह के लिए। तो वो अलग अलग तरीका खेलते रहते हैं, कोई रेस कोर्स पे जाके रेस लगा देते हैं, घोड़े पे लगा देते हैं पैसा, लेकिन उनकी किस्मत खराब कि वो हारे हुए घोड़े पर लगाते हैं, वही जीत जाता है। तो वो एंड में आकर वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है 30 करोड़ खर्च करना है आने के बाद में। एक हमारा ये कहानी बहुत चल रही थी कुछ दिन तक कि एक सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे, सांसद नहीं है वो हालांकि, उन्हें कुछ 70 करोड़ रुपए दिए गए थे और आखिर तक उन्हें समझ में नहीं आया इतने सारे पैसे खर्च कहां करूं मैं। तो उनको आखिर उसके बावजूद बहुत सारे पैसे ये हो गए। तो 2.5 करोड़ बहुत ही मामूली रकम है। आज की स्थिति में अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-30, 40-40 करोड़ अगर खर्च हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सांसद बनना कितना मुश्किल है, विधायक बनना कितना मुश्किल है, या कॉर्पोरेटर बनना भी कितना मुश्किल होता जा रहा है जब आपको इतना खर्चा करना पड़े। और इसीलिए फिर ये मामला शुरू हो जाता है कि हमें कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं तो हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारे जो आसपास के कार्यकर्ता है उनके लिए। वो सिस्टम तभी हो पाएगा जब हमारे काम हो पाएंगे, हमें वो डेवलपमेंट फंड मिल पाएगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम सत्ताधारी पार्टी के साथ जाकर बैठ पाएंगे। तो ये पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम यहां पर बन गया है और वो ब्रेक करना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। क्या ये सही है कि जब ये 2022 में फूट हुई थी, एक शिवसेना विधायक ने ये जो कैश मिला था, ये कहीं उसने अपने बैंक अकाउंट में रखा था या उसने जाकर डिपॉजिट कर दिया? क्या ये सही है? जब ये खोखे की बात हो रही थी, एक विधायक ने अपने बैंक अकाउंट में जाकर दे दी। अच्छा लगा कि महाराष्ट्रियन अब मुंबई के लैंग्वेज पे आ गए, खोखे की बात जब हो रही थी। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्या है ना, ये मुझे एक ईडी ऑफिसर ने बताया था। वो कहते थे कि बंगाल में या नॉर्थ में ईडी की केसेस बड़ी सिंपल होती है, आसान हो जाती है, क्योंकि कैश मिल जाता है हमको, रेड करते हैं तो बड़ी बड़ी कैश दिखाई देती है। महाराष्ट्र में ईडी केसेस को साबित करना बड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि कोई भी कैश में पैसा नहीं लेता है किसी भी तरीके से, कोई प्रॉपर्टी में लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेता है, या कोई उस तरीके से चलता है पूरा मामला। वो चेन ढूंढना बड़ा, क्योंकि
आर्थिक दृष्टि से काफी मतलब अज्ञानी नहीं है लोग यहाँ पर। उनका एक सिस्टम होता है, वो सब ज्ञान देने के लिए लोग होते हैं वहां पर कि भाई इस तरीके की रूकी मिस्टेक्स ना करिए किसी भी तरीके से। पैसा, गलत पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट में डाल दो, कैश रख दो घर में, ताकि कभी कोई रेड हो जाए, कुछ हो जाए, आग लग जाए, जल गए पैसे तो दिक्कत हो जाएगी, होगा ना, उस टाइप की चीजें। तो उस मामले में महाराष्ट्र बहुत आगे है। तो वो ईडी ऑफिसर का ये कहना था कि बंगाल में और इसमें ईडी केसेस बड़ी आसान होती है क्योंकि कैश मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वहां के रेड्स के बाद में कैश के बड़े बड़े फोटोग्राफ्स आते हैं। यहां पर जो है आपको रेड के सिर्फ विजुअल दिखाई देंगे, कुछ बाकी कुछ नहीं मिलता, आपको पेपर ट्रेल मिलता है। बड़ा मतलब जर्नलिस्ट को बाकायदा वो ट्री बनाना पड़ता है कि भाई ये इस इन्वेस्टमेंट से ये यहां पर गया। जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री का आप केस निकाल के देखिएगा, आपको आखिर तक पता नहीं चलेगा कि अजित पवार उस फैक्ट्री के ओनर कैसे हैं, या आपको आखिर तक पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतने चीजें बीच में है ना कि आप उसको किसी भी तरीके से साबित करना ही मुश्किल है। और इसीलिए वो बड़ा दिक्कत है। इसके लिए वो कैश वाली स्टोरी बहुत सही होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है उस मामले में। नहीं, वो तो हिमांशु जी भी कह रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। 60 करोड़ कितना किलो होगा जब 2.5 करोड़? दो चीजें, एक तो लॉजिस्टिक्स। आप सोचिए ना, जब जेएमएम मामला हुआ था, क्या किया था उन सांसदों ने? मुझे लगता है ओवरसीज बैंक या कहीं ने जाके उन्होंने कुछ डिपॉजिट्स किए थे। उनको पता भी नहीं था कि किस तरह से पैसे को, किस तरह से वो चाहते थे कैश मिला है, उन्होंने वो तुरंत वाइट करने गए उस कैश को और फिर उसमें पकड़े गए। वहां से जैसे साहिल कह रहे हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मैं आपको एक अच्छी स्टोरी देता हूं। तो और मैंने मेरे किताब में शायद ये लिखा है। मैं एक होटल है 5 स्टार होटल, असेंबली विधानसभा के नजदीक मुंबई में। अगर जब सेशन होता है, आप देखिए कौन रहता है, फुल होता है होटल। ज्यादातर वहां विधायक रहते हैं और विधायक के चमचे, उनके फॉलोअर, उनके समर्थक सब रहते हैं। तो मैं उस होटल में उस टाइम रह रहा था। तो एक बंदा आया मुझे, अरे सर कैसे हैं? तो मैंने कहा हेलो सर, वो साहब आपको मिलना चाहते हैं, आप आइए ना। मैंने कहा साहब यहाँ है? नहीं, वो वहां स्वीट उन्होंने लिया है साहब, यानी उनके जो विधायक है वो विधायक के फॉलोअर थे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं साहब को मिलने। तो वहां का जो सबसे बेस्ट स्वीट था, रूम था, उस विधायक ने लिया था। फिर मुझे पता चला कि ही बुक्स इट फॉर 6 months इन द ईयर, 6 महीनों के लिए होता है। फिर मैंने पूछा किसी से, ही डज नॉट बुक इट इन हिज नेम, इट इज बुक्ड इन समवन एल्सेस नेम, ताकि ऐसा ना लगे कि ये कितना, कोई अगर कल पूछे कि कहां से आपको इतने पैसे आए कि आपने 6 महीने इतनी आलीशान स्वीट बुक की है। मुझे पता चला वो किसी और के नाम पे बुक हुई है। कौन सी पार्टी के थे ये तो बता सकते हैं, नाम मत बताइए। नहीं, महाराष्ट्र के नेता। देखिए महाराष्ट्र में सब नेताओं ने कहीं ना कहीं मलाई खाई है, क्योंकि पिछले 20 सालों में सभी सरकारें हुई है, कांग्रेस एनसीपी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है अगर आपके हिसाब से? अच्छा, ये मतलब ये कांग्रेस के दौर का नहीं, ये बंदा डिफेक्ट कर रहा है। ये बंदा एक समय कांग्रेस एनसीपी में रहा है, उसके बाद शिवसेना की बीजेपी की सरकार में भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल एक पक्ष में होता है ये, लेकिन ये सब पक्ष नहीं, ये सब पक्ष के लेकर ये हंस रहे हैं। ये हमें बताए कि आप ये नहीं, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपने सवाल पूछना चाहिए। डेवलपमेंट फंड्स जो है, एमएलए हो, एमपी हो, उसका क्यों इस भेदभाव क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछिएगा। तो डेवलपमेंट फंड आप केवल स्माइल करके नहीं होगा। अरे मैं राजदीप जी, मैंने बड़ा आपसे अभी तक मैंने कोई स्माइल की नहीं है। आरटीआई का इसका अब आप नीचे स्माइल कर रहे हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। एमपी लेड फंड होता है जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेवलपमेंट एरिया फंड, यही है ना सर? वो हर सांसद को जब भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें सबको मिलता है। इसमें देखिए, अब आपने मुझे सांसद की प्रोजेक्ट्स का जो होते हैं उसके सैंक्शनिंग जो होती है किसकी, वो डीएम करता है। हिमांशु जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए 2 तरीके के फंड होते हैं। एक जो है वो एमपी लैड फंड या एमएलएस को जो फंड मिलता है वो बाकायदा उनके छोटे मोटे काम के लिए, वो तो हार्डली कुछ होता है, 2-3 करोड़ का होता है। एमपी के लिए 5 करोड़ का होता है, एमपी एमएलए के लिए उससे भी कम होता है। कॉर्पोरेटर को भी फंड मिलता है 1 करोड़ का होता है। साहिल, कई राज्यों में विधायकों को सांसदों से ज्यादा फंड मिलता है। चलो ज्यादा भी मिल जाए, वो पीनट्स है, वो मूंगफली है, वो कुछ नहीं है। वो बेसिक फंड कहाँ होता है ना, जो फंड बेसिकली बजट के बाद में, किसी भी, मैं आपको बता रहा हूं, बजट के बाद में विधानसभा के भीतर जब बजट पेश होता है उसके बाद में कई विधायक जाकर वित्त मंत्री के सामने या वित्त विभाग में अपनी पेशकश करते हैं कि भाई मेरे इलाके में प्रोजेक्ट रोड बना दीजिएगा, छोटा सा रोड, कोई गांव वाला रोड है, उसके लिए जरा फंड आप एलोकेट कर दो।
उसे सप्लीमेंट्री डिमांड्स कहते हैं। और कई बार यह होता है कि बजट में एलोकेटेड फंड से भी ज्यादा ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के फंड होते हैं, और वो सप्लीमेंट्री डिमांड्स मंजूर होने के बाद भी वित्त विभाग ये डिसाइड करता है कि वो सप्लीमेंट्री डिमांड्स में मंजूर किया गया फंड कितना रिलीज करना है या नहीं करना है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देंगे या ऐसे कई सप्लीमेंट्री डिमांड्स दिखाई देगी कि सत्ताधारी पार्टी का अगर आप एमएलए या एमपी हो तो आपकी सप्लीमेंट्री डिमांड का फंड रिलीज किया गया है। अगर आप विपक्ष के एमपी या एमएलए हो तो वो सप्लीमेंट्री डिमांड मंजूर होने के बावजूद भी आपका फंड रिलीज नहीं किया जाता। यहां पर सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो जो वो फंड की बात हो रही है ना, उसको जरा इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है।